हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद में ये प्रश्नावली 2.1 हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसमें क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना, वो 2 से 3 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम लोग बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बहुपद है क्या, बहुपद कहते किसे हैं और बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो चलिए हम लोग बहुपद के बारे में देखते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद ये हो गया। तो बहुपद उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक चर के घात में पूर्ण संख्या हो। यहां पे लिख देते हैं, देखिए, प्रत्येक चर के घात में पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ये आप लोग समझे ना, प्रत्येक चर के घात में पूर्ण संख्या हो उसे ही बहुपद कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे चर क्या है। चर, तो चर क्या है। चर जैसे कि जिसका मान बदलते रहता है। तो अब चर जानेंगे तो आप बोलेंगे दीदी ये अचर क्या है, तो अचर भी बताना पड़ेगा कि अचर क्या है। तो चलिए हम लोग अचर भी जान लेंगे कि अचर क्या है। चर और अचर, तो चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है। जैसे यहां हम लोग लिखेंगे एक्स, वाई और जेड, ये हो गया। तो इसका घात इसका मान जो है ना, बदलते चलेगा। जैसे बहुपद हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो एक्स का मान 5 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। यानी कि प्रत्येक बहुपद में प्रत्येक चर का मान बदलते रहता है, उसे ही चर कहते हैं। बदलने की क्रिया को ही चर कहते हैं। तो हम लोग चर का मान एक्स या वाई कुछ भी रखेंगे तो इसका मान जो है ना बदलते रहता है, उसी को चर कहते हैं। तो अब अचर को समझते हैं। अचर में जस्ट इसका विपरीत है कि अचर को कैसे समझेंगे। तो अचर में इसका मान नहीं बदलता है। तो कैसे, तो अचर जैसे कि ये हो गया 6, इसको 4 कुछ भी लिख सकते हैं। अचर 1, 2, 5 कुछ भी, 6, 7, ये अचर हो गया। तो अचर में मान नहीं बदलते हैं। जैसे कि 6 है तो 6 ही लिखाएगा और 2 है तो 2 ही लिखाएगा और 5 है तो 5 ही लिखाएगा। ये हो गई। तो जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं करके, ये दोनों अचर और चर और अचर को, तो ये समझ गए ना, क्लियर है कि अचर किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं। ये पूरा फुल बढ़िया से समझ में आई। अब इसका मान दोनों का निकालते हैं। तो ये चर को हम लोग एक्स मानेंगे, एक्स या वाई जो भी ले सकते हैं। तो ये चर एक्स हो गई और अचर हो गया जैसे कि 4, ये हो गया 4 या 6, 2 जो भी आपको रखने का मन है वो रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना चर और अचर को गुना किए, तो ये गुना करके हम लोग को 4x आया। यहाँ पे 4x आया, तो 4x आया तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो हम लोग गुना किए तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे व्यंजक। और व्यंजक में बीजीय व्यंजक इसको कहेंगे। ये जो है ना बीजीय व्यंजक है। तो ये क्लियर हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, ये बीजीय व्यंजक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो जो बीजीय व्यंजक है ना, तो इसे कहते हैं कि प्रत्येक बहुपद जो है, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, बट प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे दीदी कैसे, तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे है ना, जैसे हम लेंगे 2x²
प्लस 5 बराबर 0। ये बहुपद है, ये बहुपद है, और ये जो बहुपद है ये बीजीय व्यंजक भी है और ये बीजीय व्यंजक बहुपद भी है। तो अब आप बोले कि दीदी अभी तो आप बोल रहे थे कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो हाँ, हम बोले थे कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो देखते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 और x, ये हो गया प्लस जो भी रखिए 1, इसको रूट में कर देते हैं, ये रूट में हो गया, ये हो गया 3x, इसको दोनों को रूट में कर दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इसको देखेंगे कि ये प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद कैसे नहीं है। तो देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं ऊपर कि प्रत्येक चर के घात में पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग का घात यही है, ये प्रत्येक चर का घात में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या हम लोग प्राकृत संख्या में 0 को मिलाते हैं, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट, पूर्ण संख्या डॉट डॉट अनंत तक चली जाएगी, तो इसे ही पूर्ण संख्या कहेंगे। वही कह रहा है कि प्रत्येक चर का घात में पूर्ण संख्या हो उसे ही बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे तो पूर्ण संख्या हमको दिख रहा है कितना, घात में 2 है, तो हम लोग को पूर्ण संख्या 2 था। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो बहुपद है ये बीजीय व्यंजक है और ये बीजीय व्यंजक बहुपद भी है। इसमें देखते हैं कि ये बीजीय व्यंजक है जो बहुपद है नहीं। कैसे नहीं है देखते हैं, नहीं होगा। हम अभी बोले थे कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। तो देखिए कैसे, इसको √3 है तो ये √3 कर दिए, और इसमें ये जो x है ना, इसको भी अलग कर दिए, ये √x और प्लस 5, ये हो गया। तो ये √3x, यहाँ पे √3 लिख देंगे, और ये √x जो है इसको रूट को हटाकर x, और रूट को जब हटाते हैं या तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 1/2 के मान में प्रूव्ड करते हैं। तो यहाँ पे x का मान 1/2 कर दिए और प्लस 5, ये हो गया। तो ये जो है हम लोग को बीजीय व्यंजक जो था ये बहुपद नहीं है, प्रूव हो गया। कैसे कि इसमें पूर्ण संख्या 1/2 जो घात आई है 1/2 है, जो कि बीजीय पूर्ण संख्या में नहीं है। तो हम लोग कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया यहाँ तक कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। देखिए नहीं ना हुआ। तो अब इसके ये सीख गए। तो अब हम लोग बढ़िया से सीखेंगे कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बहुपद को पहचानने के लिए बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुपद को पहचानेंगे कैसे, देखिए हम लोग अभी पढ़े ऊपर प्रत्येक चर के घात में पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक चर का घात में पूर्ण संख्या यानी 0 से 1 2 3 तक। तो घात ये है 1 2 घात है। तो इसमें जो चर का घात कितना है, ये 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है। और इसमें जो है एक छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, वही कहिए जो चर एक है ना, ये वाला जरूर देखिएगा और समझ कर जाइएगा ताकि एक नंबर हाथ में आ जाए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, x² प्लस √6x प्लस 7। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूर्ण संख्या है घात में ये है, और √6 ये x, तो इसका भी जो है x का घात का पूछ रहा है ना, तो घात में जो ये 1 रहता है ना, ये छिपा हुआ रहता है, तो ये भी हम लोग का बहुपद है, ये बहुपद है। तो आज हमने बहुपद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हैं
और आप लोग को क्लियर समझ में भी आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपदी बहुपद, और उसके बाद जानेंगे रैखिक बहुपद और एक घात बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो चलिए इसको मिटाते हैं। एक पदी बहुपद, जैसे कि हम क्वेश्चन लिखेंगे 2x फिर 5। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक पदी बहुपद 2x और 5x स्क्वायर प्लस 5 या कुछ भी 7 6 2 कुछ भी लीजिए, ये हो गया। अब ये 3y³ प्लस y भी ले सकते हैं, x भी कोई भी चर का मान ले सकते हैं, और 6 5y प्लस 1, ये हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक पदी बहुपद कौन है। तो एक पदी बहुपद यही है। तो देखिए कैसे, ये एक पदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है। तो आप बोलेंगे कि दीदी ये तो दो पद है, एक और दो, तो इसमें एक पदी बहुपद कैसे कहेंगे। तो ऐसे नहीं, आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ये एक पदी ही बहुपद है, क्योंकि इसमें हम लोग को ये जो गुना है ना, ये गुना का जब रहता है तो इसमें एक ही पद दिया हुआ रहता है, और जब इसमें संख्या को तोड़कर, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ माइनस हो गया, ये x हो गया, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया, एक और ये 2, या प्लस हो गया, तो ये हो गया। अगर हम लोग को गुना का चिन्ह रहा तो ये हम लोग एक ही पद में कहेंगे, ये एक ही पद वाला रैखिक बहुपद होगा। तो हम लोग सीख गए ना कि प्लस या माइनस रहेगा तो इसका दो पद होगा, और गुना का चिन्ह रहेगा तो इसका एक पद होगा, तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये 5x और ये +2, तो ये अलग हो गया एक पद और ये दो पद, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद हो गया। और इसमें देखिए ये क्या है, 3 है, 3 गो है, 1 2 और 3, तो इसमें हो गया त्रिपदी बहुपद। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना रहेगा तो एक पदी बहुपद, ऐसे नहीं करिएगा कि एक और दो तो दो पद बहुपद वाला नहीं, ये इसमें जब प्लस या माइनस रहेगा तो ही इसका चेंज होगा, नहीं तो ये एक पदी ही बहुपद है। तो अब हम लोग सीखे ये बेहतरीन तरीके, ये हम लोग एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद बेहतरीन तरीके से सीखे हैं। अब इसके आगे रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद वो सीखेंगे। देखिए इसमें है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात एक हो। रैखिक बहुपद, जैसे यहाँ पे x है तो x का घात 1 होगा, तो इसे ही रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रैखिक बहुपद, ये हो गया। जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, और द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, तो जैसे यहाँ पे 2 घात है ये, तो ये द्विघात बहुपद कैसी है। ये द्विघात बहुपद। अब तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, जिसकी घातें 3 हो, तीन घातों वाली को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो जिसकी घातें 3 हो, त्रिघातीय बहुपद, ये हो गया। तो इसमें देखिए इसकी घातें 1 है तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब जैसे कि ये तो है, तो अब हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा
6x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए 6x² प्लस 5x प्लस 2 और यहाँ पे अगर 0 करते हैं तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण हो गया। और जब हम 0 को हटाएंगे, ये 0 को हटाएंगे तो हम लोग का बहुपद हो गया। अब बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया व्यापक रूप। अब इसको पूछेगा कि बहुपद का व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण हो गया और ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया और ये द्विघात समीकरण। तो हम लोग इतना बहुत क्लियर से समझे हैं। तो अब हम लोग का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5x, ये 5 प्लस 7x 2 प्लस 3x और यहाँ पे लिख देते हैं 9। ये हो गया। तो इसमें पूछेगा ये इस बहुपद में घात कितने हैं, घातों की संख्या कितनी है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। तो यहाँ पे इसमें पूछेगा कि कौन सा कितना हम लोग का घात है, इसमें घातों की संख्या पूछेगा तो बताएंगे, बताना है आप लोग को। तो आप लोग बताइएगा क्या, इसको जोड़कर बताइएगा कि घातों की संख्या इतना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है तो आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन हाथ में नहीं आएगा और नंबर कट जाएगा। तो हम लोग को इसमें यह देखना है कि जिसकी घातों की संख्या सबसे बड़ी है वही संख्या हम लोग का घात है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं, 5 2 7 और 7 9 7 16 ऐसे नहीं जोड़ना है। हम लोग को जिसकी संख्या बड़ी है, जैसे 9 है, इसकी घातों की संख्या बड़ी है, वही हम लोग का घात होगा 9 आंसर। तो हम लोग ने आज बहुपद और एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और रैखिक बहुपद और एक घातीय, द्विघातीय और ये सब बेहतरीन तरीके से सीखे हैं और समझे हैं। तो कल हम लोग प्रश्नावली 2.1 का करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि सबको क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉच।